भारतवर्ष में जो ट्रेड यूनियन का ऐलान है चक्का जाम का, उसका तो समर्थन हम लोग कर ही रहे हैं। साथ में जो बिहार के गरीब मतदाताओं के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी हो रही है, उन गरीब मतदाताओं की रक्षा के लिए हम सब लोग, राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, सब लोग मिलकर के पटना में हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। और चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है, यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आपको बता दें कि आज महागठबंधन के तमाम नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम ऐसे मुद्दे उठाए गए जो राजनीति के साथ साथ सरकार पर कई सवाल खड़े करते हैं। हालांकि बिहार में बढ़ते अपराध पर भी सवाल दागे गए। इसके साथ ही आपको बता दें कि 9 जुलाई को राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और बिहार उनके आगमन के साथ ही कई ऐसे मुद्दे भी होंगे जो इस बार राहुल गांधी बिहार और सरकार पर उठाने वाले हैं। तो हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनिए। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, आप सब लोगों को पता होगा कि परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे, वहां अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया, इलेक्शन कमीशन बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं। वो केवल जो है पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं, हमारे सवालों को दिल्ली भेजा, यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को जनता के सवाल आकर एक बार ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लगातार आप सभी मीडिया के लोग जो है जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का यही कहना कि हमारे पास जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास मनरेगा खाते, यही बिहार के गरीबों के पास उपलब्ध है। यानी स्पष्ट है कि जिनका 11 दस्तावेजों में से नहीं होगा उनका जो है नाम खाली है। 6 जुलाई यानी कल इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक पे और अखबारों में एडवर्टीजमेंट निकाला, उस पर भी हम लोग आएंगे अपनी बात को रखते हुए। लेकिन चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है, यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है। तभी एक दिन में जो है 3 अलग अलग दिशा और निर्देश जो है जारी किए, और जो विज्ञापन, फेसबुक पोस्ट और आधिकारिक आदेशों में आप देखेंगे विरोधाभास पर स्पष्टीकरण की मांग। बिहार के लाखों मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों और फेसबुक पोस्ट में पाए गए गंभीर विरोधाभासों
पर गहरी चिंता हम व्यक्त करते हैं। हमारा अलायंस जो है, गहरी चिंता हम सब लोग व्यक्त करते हैं। आप देखिएगा, अगर हम सवाल पूछे तो पहला सवाल, विज्ञापन बनाम आदेश, जो इनका आदेश जो निकलता है वो कुछ और है, और विज्ञापन में जो निकलता है वो कुछ और है। हम जानना चाहते हैं कि आयोग की आखिर नीति क्या है। भारत निर्वाचन आयोग ने कल बिहार में समाचार पत्रों में पूर्ण पृष्ठीय विज्ञापन प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं है तो भी गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को दें। इसमें चुनाव आयोग के दोनों बातें कही गई। अब हम दिखाएंगे आपको एक न्यूज़पेपर जो है, ये फुल पेज जो है, जो फिजमेंट जो है, ये छापा गया है, और इसमें आप देखिए दोनों बातें कहेंगी। पहला, गणना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यानी इनके खुद के ही ऐड में कंफ्यूजन, और ये ऐड और इनका आदेश जो है उसमें और भी अंतर है, विरोधाभास है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति जो है बनी हुई है। ये बात निर्वाचन आयोग के पूर्व आदेश दिनांक 24 जून 2025 से स्पष्ट रूप से अलग है, जिसमें 11 निर्धारित जो दस्तावेज जो है वो मांगे गए। अब 24 जून का 2025 का आदेश जो है और ये ज्ञापन में कितना भारी अंतर है, वो भी हम लोगों के पास है। जो नोटिफिकेशन आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, बाद में आप लोगों को उपलब्ध भी करा दिया जाएगा। कल चुनाव आयोग के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से फेसबुक पोस्ट की विरोधाभासी श्रृंखला, यानी ये अलग अलग हमारे पास चुनाव आयोग का जो है फेसबुक पे पोस्ट, ये अलग 3-4 पेजें हैं हमारे पास। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीजें देखिए। 6 जुलाई को आयोग के बिहार कार्यालय द्वारा 2 फेसबुक पोस्ट किए, यानी कल पहला पोस्ट होता है दोपहर के 2 बजे। दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, लिखा गया। फिर दूसरा पोस्ट किया गया है 3 बजे, यानी 1 घंटे बाद। दस्तावेज 25 जुलाई 2025 तक ही दिए जा सकते हैं, ये दावे आपत्ति की अवधि में। यानी ये भ्रम पैदा कर रहा है कि आखिर आयोग की वास्तविक नीति क्या है। बहुत कंफ्यूजन है, लोगों में भ्रम है, और लोग जानना चाहते हैं कि वास्तविक जो आयोग का क्या नीति है। भाई, आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए? एकदम कहीं स्पष्ट नहीं। आदेश की जगह ये कैसी पारदर्शिता है। आज तक आयोग द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना या संशोधित आदेश जारी नहीं किए गए हैं। क्या विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट अब संवैधानिक संस्था की नीति का वाहक बन गया है? भारत निर्वाचन आयोग को विज्ञापन नहीं, बल्कि हम चाहते हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि आधिकारिक अधिसूचना जारी कर संशोधन के बारे में अवगत कराना चाहिए। यानी आप आदेश निकालिए, सोशल मीडिया में डालने से, विज्ञापन देने से थोड़ी होता है। आप आदेश क्यों नहीं जारी करिए? अगर आप विज्ञापन जारी कर रहे हैं तो आपको अगर करना ही है, मन ठीक है, अगर आप गलत नहीं करना चाह रहे हैं
तो आप आदेश क्यों नहीं निकाल रहे? हर घंटे नियम जो है, निर्देश बदले जा रहे हैं, एकदम मजाक बना दिया गया। बिना दस्तावेज फॉर्म जमा कराना, क्या यह रणनीति है या शंका को उत्पन्न करता है कि दस्तावेज के बिना फॉर्म इकट्ठा कर लेना और बाद में राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार कुछ नाम हटा देना या छांट देना? क्या ये जन भागीदारी की सुविधा है या पूर्ण नियोजित योजना है? आयोग ने यदि वाकई मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लचीलापन लाया है तो इस पर विधिवत आदेश जारी करें। यदि नहीं तो इस प्रक्रिया को संवेदनशील और सत्तानुकूल हेरफेर का जरिया न बनने दें। छठा, आयोग की विश्वसनीयता पर जो है संकट है। ऐसा विरोधाभासी बयानों से आम जनमानस में अविश्वास पनप रहा है। चुनाव आयोग आंकड़े जारी कर बता रहे हैं कितने प्रपत्र बांट दिए, इतने फॉर्म जो है कलेक्ट कर लिए, लेकिन ये सब वास्तविकता से बहुत दूर है। ये केवल जो है आई वॉश का काम जो है चुनाव आयोग कर रही है। पटना निर्वाचन आयोग में मीटिंग में हमने कुछ सवाल जो है रखे थे। पहला सवाल हम लोगों ने रखा था कि भारतीय निर्वाचन आयोग को केवल वही 11 दस्तावेज स्वीकार करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। दूसरा, सरकार द्वारा जारी अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में अस्वीकार्य क्यों है? मतलब इन कार्डों को, आधार कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, मनरेगा कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसको आप लोगों ने इंक्लूड क्यों नहीं, एक्सक्लूड क्यों किया? आधार कार्ड जारी करते वक्त सरकार आपकी आंखों की पुतली, फिंगरप्रिंट सहित पहचान और आवाज के कई दस्तावेज मांगती है। जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट भी लगता है, आपका पुतली का भी लगता है, आपका एड्रेस का भी प्रूफ लगता है, तब जाकर के जो है आधार कार्ड की जरूरत होती है। अब हम चाहेंगे कि एक बार आप देखिए, जो है फोटो खींचना है व्हाइट बैकग्राउंड में, करोड़ों लोगों का फोटो खींचना होगा, यानी चुनाव आयोग के साथ लोग जो है अब दस्तावेज भी रखना पड़ेगा फोटो कॉपी। उस पर कितना खर्चा हो, वो खर्चा कौन देंगे? कहाँ से गरीब जो है पासपोर्ट साइज फोटो लाएंगे? भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसकी साख और निष्पक्षता लोकतंत्र की नींव है। इसलिए हम मांग करते हैं कि आयोग जनता की अपेक्षाओं, कानूनी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति बिल्कुल स्पष्ट करे। और हमारा ये मांग है कि इस काम को ही रोक दिया जाए, चुनाव के बाद जो है इस काम को जारी किया जाए, क्योंकि अब 18 दिन रह गया है, अभी भी इतनी शिकायतें हैं। जरा चुनाव आयोग बीएलओ से बात करे, कितना बीएलओ गाली खा रहा है, घर टू घर जा रहा है तो, और बीएलओ से पूछे कि गरीबों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उसने इस काम को रोक दिया जाए। हम लोग सब लोग जो है, कई लोग जो है कोर्ट का दरवाजा हम लोगों ने खटखटाया है, वहां भी अपनी बात को कोर्ट के समक्ष जो हम लोग रखेंगे। इसमें आप सब लोगों को भी सूचना मिली होगी। और हम चाहते हैं कि हमारे अन्य जो साथी हैं कांग्रेस के, पीसीसी, दो बातों पर आपका संवाद करना चाहता हूँ।
पहला तो जो तेजस्वी यादव जी ने सारी बातें विवरण की कलेक्टर कलेक्टर उसकी सब बातों को समर्थन करते हुए मैं आपके बीच दो बातें रखना चाहता हूँ। पहला तो जो जैसा कि बोला गया या तेजस्वी जी कहे कि ये इलेक्शन कमीशन एकदम अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा निर्णय लें और कौन सा उसको जारी करें। उसका पहला प्रमाण ये है कि ईआरओ जो ईआरओ को अधिकार दिए गए हैं और एक व्यक्ति यदि निर्णय लेता है तो वो उसकी निर्णय निष्पक्ष नहीं रहे। यदि सत्ता पक्ष के लोग यदि उसको प्रभावित करेंगे क्योंकि ईआरओ कहीं ना कहीं वो सरकारी इकाई के तौर पर होंगे तो वो विशुद्ध रूप से सत्ता के कब्जे में डर से कोई भी निर्णय ले सकते हैं। इसलिए एक ईआरओ पर निर्णय लेने वाला जो निर्णय है ये निरंकुश वाला निर्णय है और एक तरफा निर्णय। दूसरा 25 जनवरी 2025 को जब अंतिम प्रकाशन जब वोटर लिस्ट का हो गया तो इसकी क्या जो है औपचारिक रूप से इसको भी दहन की क्या आवश्यकता। इसलिए इलेक्शन कमीशन इसके प्रभाव में काम कर रहा है, ये हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये दो बातें मैं ऐड करना चाहता हूँ। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात आपके बीच रखना चाहता हूँ कि 9 तारीख को हम पूरे बिहार में चक्का जाम कार्यक्रम के आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनर और कई स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक संगठन इसमें भाग लेते हैं। इसमें कार्यक्रम में ट्रेड यूनियन भी उसमें ऐड है, उनका और इस बात ट्रेड यूनियन के इस चक्के जाम में हम लोग सभी गठबंधन के लोग जो है पूरी ताकत से हम उसको समर्थन कर रहे हैं और उसके समर्थन में हमारे महानायक आदरणीय राहुल गांधी जी 9 तारीख को पटना में वो भी इस चक्का जाम के अवसर पर उपस्थित रहेंगे और इसका हम लोग स्टार्टिंग जो है आयकर गोलंबर से होते हुए उज्जैन पटेल से होते हुए हम आन ब्लॉक जाएंगे, शहीद स्मारक जाएंगे और इसी ऑफिस तक हम अपना बात आंदोलित रूप में करेंगे। तो ये विशेष हम सूचना ये महागठबंधन के कॉन्फ्रेंस में आपको मुहैया करा रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब आगे माइक में आदरणीय ने कहा है कि 9 तारीख को जो भारतवर्ष में जो ट्रेड यूनियन का ऐलान है चक्का जाम का, उसका तो समर्थन हम लोग कर ही रहे हैं। साथ में जो बिहार के गरीब मतदाताओं के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी हो रही है, उन गरीब मतदाताओं की रक्षा के लिए हम सब लोग, राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, सब लोग मिलकर के पटना में हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे और ये पूरा कार्यक्रम केवल पटना में तो हम लोग उपस्थित रहेंगे, लेकिन पूरे बिहार में हमारे ट्रेड यूनियन के जितने लोग हैं और हमारी महागठबंधन इंडिया अलायंस के हमारी जितनी पार्टी के लोग हैं, सभी लोग जो है चक्का जाम करेंगे और इलेक्शन कमीशन और जो सरकार जो है उन लोगों को होश दिखाने लगे, इसके लिए एक कार्यक्रम हम लोगों का है और बड़ी मजबूती के साथ हम लोग जो इस काम को पूरा करेंगे। और मैं वो हो गया, बात हुई है 9 तारीख को हम लोग करेंगे। राहुल जी भी आ ही रहे, राहुल जी आएंगे तो बड़ी मजबूती हम लोगों को मिली। सब कर जैसा कि अभी सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ
राहुल गांधी के आगमन की बातें हुई, बल्कि आपको बता दें कि बढ़ते क्राइम को लेकर तेजस्वी यादव ने मीडिया से भी सवाल दागे। इसके साथ ही चुनाव आयोग में जो भी कदम उठाए जा रहे, इस पर तेजस्वी यादव का कहना है कि कहीं ना कहीं गरीब और अल्पसंख्यक लोगों को भरमाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही चक्का जाम होने वाला है 9 जुलाई को। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस महागठबंधन के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात साफ हो गया कि ये बैठक तो सही हुआ, लेकिन सरकार और सरकार के लोग अभी लोगों को बहलाने की कोशिश करें। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा यूं ही स्वराज पोस्ट पर। पल पल अपडेट हम आपको यूं ही साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।